कृष्णा। सियार ने कहा, मनुष्यों, ये गीत तो बड़ा पापी और अपवित्र हृदय वाला है। इसकी बात सुनकर तुम लोग पुत्र शोक से जलते हुए भी क्यों लौटे जा रहे हो? सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख आता है, और सुख और दुख से घिरे हुए इस जगत में निरंतर सुख या दुख अकेला नहीं बना रहता है। ये सुंदर बालक तुम्हारे कुल की शोभा बढ़ाने वाला है। ये रूप और यौवन से संपन्न है और अपनी कांति से प्रकाशित हो रहा है। मूर्खों, इस पुत्र को पृथ्वी पर डालकर तुम कहाँ जाओगे? मनुष्यों, मैं तो अपने मन से इस बालक को जीवित ही देख रहा हूँ, इसमें संशय नहीं है। इसका नाश नहीं होगा, तुम्हें अवश्य सुख मिलेगा। पुत्र शोक से संतप्त होकर तुम लोग स्वयं ही मृतक तुल्य हो रहे हो, अतः तुम्हारे लिए इस तरह लौट जाना उचित नहीं है। इस बालक से सुख की संभावना करके, सुख पाने की सुदृढ़ आशा धारण करके तुम सब लोग अल्पबुद्धि मनुष्य के समान स्वयं ही इसे त्याग कर अब कहाँ जाओगे? भीष्म जी आगे कहते हैं, राजन, वह सियार सदा शमशान भूमि में ही निवास करता था और अपना काम बनाने के लिए रात्रिकाल की प्रतीक्षा कर रहा था। अतः उसने धर्म विरोधी मिथ्या और अमृत तुल्य वचन कहकर उस बालक के बंधु बांधवों के बीच में ही अटका दिया। वे ना तो जा पाते थे, ना रह पाते थे। अंत में उन्हें ठहर जाना पड़ा। तब गीत ने कहा, मनुष्यों, ये वन्य प्रदेश प्रेतों से भरा हुआ है। इसमें बहुत से यक्ष और राक्षस निवास करते हैं तथा कितने ही उल्लू हुहू की आवाज कर रहे हैं। अतः यह स्थान बड़ा भयंकर है। यह अत्यंत घोर भयानक नील मेघ के समान काला अंधकारपूर्ण है। इस मुर्दे को यहीं छोड़कर तुम लोग प्रेत कर्म करो। जब तक सूर्य डूब नहीं जाता, जब तक दिशाएं निर्मल हैं, तभी तक इसे यहाँ छोड़कर तुम लोग अपने प्रेत कार्य में लग जाओ। इस वन में बाज अपनी कठोर बोली बोलते हैं, सियार भयंकर आवाजों में हुआ हुआ करते हैं, सिंह दहाड़ते हैं और सूर्य अस्ताचल को जा रहे हैं। चिता के काले धुएं से यहाँ सारे वृक्ष उसी रंग में रंग गए हैं। शमशान भूमि में यहाँ के निराहार प्राणी अर्थात प्रेत पिचाश आदि गरज रहे हैं। इस भयंकर प्रदेश में रहने वाले सभी प्राणी विकराल शरीर के वाले हैं। वे सब मांस खाने वाले और विकृत अंग वाले हैं। वे तुम लोगों को घर आएंगे और वे तुम लोगों को धर दबोचेंगे। जंगल का ये भाग क्रूर प्राणियों से भरा हुआ है। अब तुम्हें ये बहुत बड़े भयानक का भय का सामना करना पड़ेगा। ये बालक तो अब काठ के समान निष्प्राण हो गया है। इसे छोड़ो और सियार की बातों के लोभ में मत पड़ो। यदि तुम लोग विवेक भ्रष्ट होकर सियार की झूठी और निष्फल बातें सुनते रहोगे तो सब के सब नष्ट हो जाओगे। सियार ने कहा, ठहरो ठहरो, जब तक यहाँ सूर्य का प्रकाश है तब तक तुम्हें बिल्कुल नहीं डरना चाहिए। उस समय तक इस बालक पर स्नेह करके इसके प्रति ममतापूर्ण बर्ताव करो। निर्भय होकर दीर्घ काल तक स्नेह की दृष्टि से इसे देखो। यदि तुम मोहचित होकर इस गीत की घोर और घबराहट से डराने वाली बातों में आ जाओगे तो इस बालक से हाथ धो बैठोगे। भीष्म जी कहते हैं, राजन, वे गीद और गीदड़ दोनों ही भूखे थे और अपने उद्देश्य की सिद्धि के लिए मृतक के बंधु बांधवों के से बातें कर रहे थे। गीद कहता था कि सूर्यास्त हो गए, या सियार कहता था कि नहीं। गीद और गीदड़ दोनों की चालाकी से ने उन्हें चक्कर में डाल रखा था। ज्ञान विज्ञान की बातें जानने वाले उन दोनों जंतुओं में इस प्रकार वाद विवाद चल रहा था और मृतक के भाई बंधु वहीं खड़े थे। इतने में भगवती श्री पार्वती जी की प्रेरणा से भगवान शंकर उनके सामने प्रकट हो गए। उस समय उनके नेत्र करुणा से आर्द्र हो रहे थे। वरदायक भगवान शिव ने उन मनुष्यों से कहा, मैं तुम्हें वर दे रहा हूँ। जब वे दुखी मनुष्य भगवान को प्रणाम करके खड़े हो गए और इस प्रकार बोले कि प्रभु, इस इकलौते पुत्र से हीन होकर हम मृतक तुल्य हो रहे हैं। आप हमारे इस पुत्र को जीवित करके हम समस्त जीवनार्थियों को जीवन दान देने की कृपा करें। उन्होंने जब नेत्रों में आंसू भरकर भगवान शंकर से इस प्रकार प्रार्थना की, तब उन्होंने उस बालक को जीवित कर दिया और उसको 100 वर्ष की आयु प्रदान की। इतना ही नहीं, सर्वभूत हितकारी पिनाक वाणी भगवान शिव ने गीद और गीदड़ की भी भूख मिट जाने का उन्हें वरदान दे दिया। राजन, जब वे लोग हर्ष से उल्लासित और कृतकृत्य हो महादेव जी को प्रणाम करके सुख और प्रसन्नता से वहां पर चले गए। यदि मनुष्य उत्काहट में ना पड़कर दृढ़ और प्रबल निश्चय के साथ प्रयत्न करता रहे तो वे देवादिदेव भगवान शिव के प्रसाद से शीघ्र ही मनोवांछित फल पा लेता है। देखो, देव का संयोग और उन बंधु बांधवों का दृढ़ निश्चय, जिसने दीनता पूर्वक रोते हुए उन मनुष्यों का आंसू थोड़े ही समय में पूछा गया।
यह उनके निश्चयपूर्वक किए हुए अनुसंधान और प्रयत्न का फल है। भगवान शंकर की कृपा से उन दुखी मनुष्यों ने सुख प्राप्त कर लिया और पुत्र के पुनर्जीवन से आश्चर्यचकित और प्रसन्न हो उठे। राजन, भरतश्रेष्ठ, भगवान शंकर की कृपा से सब लोग तुरंत ही पुत्र शोक को त्याग कर प्रसन्नचित होकर साथ लेकर नगर की ओर चले गए। चारों वर्णों में उत्पन्न हुए सभी लोगों के लिए यह बुद्धि प्रदर्शित हो रही थी। धर्म, अर्थ और मोक्ष से युक्त इस शुभ इतिहास को सदा सुनने से मनुष्य इहलोक और परलोक में आनंद का अनुभव करता है। इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत आपद धर्म पर्व में गीदड़ गोमायु का संवाद और मरे हुए बालक का पुनर्जीवन विषयक 153वां अध्याय पूर्ण हुआ। युधिष्ठिर महाराज ने पूछा, जो बलवान नित्य निकटवर्ती उपकार और अपकार करने में समर्थ तथा नित्य उद्योगशील है, ऐसे शत्रु के साथ यदि कोई अल्प बलवान, आसार एवं सभी बातों में छोटी हैसियत रखने वाला मनुष्य मोहवश शेखी बघारते हुए उनसे अयोग्य बातें कहकर वैर बांध ले और वह बलवान शत्रु अत्यंत कुपित होकर उस दुर्बल मनुष्य को उखाड़ फेंकने के लिए आक्रमण कर दे, तब वह आक्रांत मनुष्य अपने ही बल का भरोसा करके उस आक्रमणकारी के साथ कैसा बर्ताव करे जिससे उसकी रक्षा हो सके। भीष्म जी ने कहा, भरत श्रेष्ठ, इस विषय में विज्ञ पुरुष वायु और सेमल वृक्ष के संवाद रूप एक प्राचीन इतिहास का उदाहरण देते हैं। हिमालय पर्वत पर एक बड़ा वनस्पति है जो बहुत वर्षों से बढ़कर प्रबल हो गया था। वह स्कंद, शाखा और पत्तों से खूब हरा भरा था। महाबाहो, उसके नीचे बहुत से मत वाले हाथी तथा दूसरे पुरुष पशु धूप से पीड़ित और परिश्रम से थकित होकर विश्राम कर रहे थे। उस वृक्ष की लंबाई 400 हाथ की थी। छाया बड़ी सघन थी। उस पर तोते और मैनाओं ने समूह बसेरा कर लिया था। वह वृक्ष फल और फल फूल दोनों देने से भरा था। दल बांधकर यात्रा करने वाले वाणिक, वनवासी, तपस्वी तथा दूसरे रागीर भी उस रमणीय और श्रेष्ठ वृक्ष के नीचे क्रिया करते थे। भरत श्रेष्ठ, उस वृक्ष की बड़ी बड़ी शाखाएं थी। शायद ही उसके पास एक दिन देवर्षि नारद जी आए और इस प्रकार बोले, अहो शालमले, तुम बड़े रमणीय और मनोहर हो। तारु प्रवर, तुमसे हमें सदा ही प्रसन्नता प्राप्त होती है। महान शाखाओं से सुशोभित वनस्पति, मैं देखता हूँ कि तुम्हारी शाखाओं और मोटे तनों को वायुदेव भी किस प्रकार तोड़ नहीं सकते। क्या पवनदेव भी तुमसे किसी कारणवश विशेष प्रसन्न रहते हैं, अथवा वे तुम्हारे सुहृदय हैं जिससे इस मन में सदा तुम्हारी निश्चित रूप से रक्षा करते हैं। भगवान वायु इतने वेगशाली हैं कि उन्होंने छोटे बड़े वृक्षों को कौन कहे पर्वत के शिखरों को भी अपने स्थान से हिला सकते हैं। गंधवाही पवित्र पवन पाताल, सरोवर, सरिताओं और समुद्र को सुखा सकता है। इसमें संदेह नहीं है कि वायुदेव तुम्हें अपना मित्र मानने के कारण तुम्हारी रक्षा करते हैं। इसीलिए तुम अनेक शाखाओं से संपन्न, पत्ते और पुष्पों से भरे हुए हो। तात वनस्पति, तुम्हारे पास ये बड़ा ही रमणीय दृश्य जान पड़ता है। शालमले, अपने युद्ध कुल से सुशोभित गर्जना करते हुए गजराज धूप से पीड़ित होकर तुम्हारे पास आकर ही सुख पाते हैं। वृक्ष प्रवर, इस प्रकार दूसरी दूसरी जाति के पशु भी तुम्हारी शोभा बढ़ा रहे हैं। तपस्या से शुद्ध हुए तापसों, ब्राह्मणों और शमनों से संयुक्त हो तुम्हारा ये स्थान मुझे स्वर्ग के समान जान पड़ता है। इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत आपद धर्म पर्व में वायु और श्यामल आदि प्रसंग में 154वां अध्याय पूर्ण हुआ। नारद जी कहते हैं, श्यामले, इसमें संशय नहीं है कि तुम्हें अपने बंधु और मित्रों और मित्र मानने के कारण ही सर्वत्रगामी भयानक वायुदेव सदा तुम्हारी रक्षा करते हैं। तुम वायु के सामने अत्यंत विनम्र होकर कहते हो कि मैं आपका ही हूँ, इसीलिए वो तुम्हारी रक्षा करते हैं। मैं इस भूतल पर ऐसे किसी वृक्ष, पर्वत या घर को नहीं देखता जो वायु के बल से भग्न ना हो जाए। मेरा यही विश्वास है कि वायुदेव सबको तोड़कर गिरा सकते हैं। श्यामले, ऐसा कुछ कारण अवश्य है जिससे प्रेरित होकर वायुदेव निश्चित रूप से सपरिवार तुम्हारी रक्षा करते हैं। निसंदेह इसी से ही यूं खड़े रहते हो। सेमल ने कहा, ब्राह्मण, वायु ना तो मेरे मित्र हैं, ना बंधु, ना सुहृदय। वे ब्रह्मा भी नहीं हैं जो मेरी रक्षा करेंगे। नारद जी, मेरा ताज, मेरा बल वायु से भी भयंकर है। वायु अपने प्राण शक्ति के द्वारा मेरी 18वीं कला को भी नहीं पा सकता।
जिस समय वायु देवता वृक्ष, पर्वत और दूसरों को तोड़ता फोड़ता हुआ मेरे पास पहुंचता है, उस समय मैं बल से उसकी गति को रोक देता हूँ। देवर्षि, इस प्रकार मैंने तोड़फोड़ करने वाले वायु की गति को अनेक बार रोका है, अतः वह कुपित हो जाएगा, इसका मुझे भय नहीं है। नारद जी ने कहा, श्यामले, इस विषय में तुम्हारी दृष्टि विपरीत है। मनुष्य समझ उल्टी हो गई है, इसमें संदेह नहीं है, क्योंकि वायु के बल के समान किसी भी प्राणी का बल नहीं है। वनस्पति, इंद्र, यम, कुबेर, जल के स्वामी वरुण, ये भी वायु के तुल्य बलशाली नहीं है, फिर तुम कैसे साधारण वृक्ष की तरह रहकर ये बातें कर रहे हो? प्राणी इस पृथ्वी पर जो कुछ चेष्टा करता है, उस चेष्टा की शक्ति और जीवन देने वाला सर्वत्र सामर्थ्यशाली भगवान वायु ही है। वे जब शरीर में ठंड से ठीक ढंग से प्राण आदि के रूप में विस्तार को प्राप्त होते हैं, तब समस्त प्राणियों की चेष्टाशीलता बनी रहती है, और जब ठीक ढंग से वे काम नहीं करते हैं, तब प्राणियों के शरीर में विकृति आने लगती है। इस प्रकार समस्त बलवानों में श्रेष्ठ एवं पूजनीय वायुदेव की जो तुम पूजा नहीं करते हो, ये तुम्हारी बुद्धि की लघुता के सिवा और क्या है? तुम सारहीन और दुर्बुद्धि हो, केवल बहुत बातें बनाते और क्रोध आदि दुर्गुणों से प्रेरित होकर झूठ बोलते हो। तुम्हारी इस तरह बातचीत करने पर मेरे मन में रोष उत्पन्न हुआ है, अतः स्वयं वायु के सामने तुम्हारे इन दुर्वचनों को सुनाऊंगा। तेनेश, चंदन, स्यंदन, शाल, सरल, देवदारू, धामिन, अन्य जो जो बलवान वृक्ष हैं, उन जीवात्माओं वृक्षों ने कभी इस प्रकार वायु देवता पर आक्षेप नहीं किया है। दुर्बुद्धे, वे भी अपने और वायु के बल को अच्छी तरह जानते हैं, इसीलिए वे श्रेष्ठ वृक्ष वायुदेव के समान सामने मस्तक झुका देते हैं। तुम तो मोहवश वायु के अत्यंत बल को कुछ समझ ही नहीं रहे हो। मैं यहाँ से सीधा वायुदेव के पास जाऊंगा। इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत पवन और श्यामल संवाद विषयक 155वां अध्याय पूर्ण हुआ। भीष्म जी कहते हैं, राजेंद्र, सेमल से ऐसा कहकर ब्रह्मवेदा नारद मुनि जी वायुदेव के पास आकर उन्होंने उसकी सब बातें कह सुनाई। नारद जी ने कहा, वायुदेव, हिमालय के पृष्ठभाग में जो सेमल का वृक्ष है, वह तुम्हारा अपमान करता है। पवन देव, मैं जानता हूँ कि तुम समस्त प्राणधारियों में श्रेष्ठ, महान, गौरवशाली हो तथा क्रोध में वैमनस व्यवस्थ यम के समान हो। भीष्म जी कहते हैं, राजन, नारद की बातें सुनकर वायुदेव ने श्यामल के पास जाकर कुपित होते हुए कहा। वे बोले, सेमल, तुम्हें इधर से जाते हुए नारद जी ने मेरी निंदा की है। मैं वायु हूँ, तुम्हें अपने बल और प्रभाव को दिखाना चाहता हूँ। हे वृक्ष, मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूँ, तुम्हारे विषय में मुझे सब कुछ ज्ञात है। भगवान ब्रह्मा जी की प्रजा की सृष्टि करते समय तुम्हारी छाया में विश्राम किया था। दुर्बुद्धि, उनके विश्राम के कारण मैंने तुम पर कृपा की थी, इसी से तुम्हारी रक्षा हो रही है। धूम्रधाम, तुम अपने बल से नहीं बचे हुए हो, परंतु तुम अन्य प्राकृतिक मनुष्य की भांति जो मेरा अपमान कर रहे हो, इससे कुपित होकर मैं अपना यह स्वरूप तुम्हें दिखाऊंगा, जिससे तुम मेरा अपमान ना कर सको। भीष्म जी कहते हैं, राजन, पवन देव के ऐसा कहने पर सेमल ने हंसते हुए कहा, पवन, तुम कुपित होकर स्वयं ही अपनी सारी शक्ति दिखाओ, मेरे ऊपर अपना क्रोध उतारो। तुम कुपित होकर मेरा क्या कर लोगे? पवन, यदि तुम बड़े ही प्रभावशाली हो तो तब भी मैं तुमसे नहीं डरता हूँ। मैं बल में तुमसे बढ़ चढ़कर हूँ। सेमल के ऐसा कहने पर वायु ने कहा, अच्छा, कल मैं तुम्हें अपना पराक्रम दिखाऊंगा। इससे इतने में ही रात हो गई। उस समय सेमल ने वायु के द्वारा जो कुछ किया जाने वाला था उस पर मन ही मन विचार करके अपने आप को वायु के समान बलवान ना देखकर सोचा, अहो, मैंने नारद जी से जो बातें कही थी वे सब झूठी हैं। मैं वायु का सामना करने में असमर्थ हूँ, क्योंकि वे बल में मुझसे बड़े चढ़े हैं। जैसा कि नारद जी ने कहा था, वायुदेव नित्य बलवान है, मैं तो दूसरे वृक्षों से भी दुर्बल हूँ, इसमें संशय नहीं है, परंतु बुद्धि से कोई भी वृक्ष मेरे समान नहीं है। मैं बुद्धि का आश्रय लेके वायु के भय से छुटकारा पाऊंगा। यदि वन में रहने वाले दूसरे वृक्ष भी उसी बुद्धि का सहारा लेकर रहें तो निसंदेह कुपित होकर उनका अनिष्ट हो रहा होगा, परंतु वे मूर्ख हैं। अतः वायुदेव जिस प्रकार कुपित होकर उन्हें दबाते हैं, इसका उन्हें ज्ञान नहीं है, मैं सब अच्छी तरह जानता हूँ। इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत आपद धर्म पर्व में श्यामल संवाद विषयक 156वां अध्याय पूर्ण हुआ।
भीष्म जी कहते हैं, राजन, मन ही मन ऐसा विचार करके सेमल ने क्षुभित हो अपनी शाखाओं, डालियों और टहनियों को स्वयं ही नीचे गिरा दिया। वह वनस्पति अपनी शाखाओं, पत्ते और फूलों को त्याग कर प्रातःकाल वायु के आने की प्रतीक्षा करने लगे। तत्पश्चात सवेरा होने पर वायुदेव कुपित होकर बड़े बड़े वृक्षों को धाराशायी करते हुए उस स्थान पर आए जहां सेमल का वृक्ष था। वायु ने देखा कि सेमल के तो पत्ते गिर गए हैं, उसकी श्रेष्ठ शाखाएं भी धाराशायी हो गई हैं, वह फूलों से भी हीन हो चुका है। तब वे बड़े प्रसन्न हुए। जिसकी शाखाएं पहले से ही भयंकर थी, उस सेमल ने मुस्कुराते हुए इस प्रकार कहा। वायु ने कहा, उनने श्यामल से कहा। वायु बोले, श्यामले, मैंने भी रोष में भरकर तुम्हें ऐसा ही बना देना चाहता था। तुमने स्वयं ही ये कष्ट स्वीकार कर लिया। तुम्हारी शाखाएं गिर गई हैं, फूल, पत्ते, डालियां, सब अंकुर सभी नष्ट हो गए हैं। तुमने अपनी ही कुमति से ये विपत्ति मोल ले ली है। तुम्हें मेरे बल और पराक्रम का शिकार बनना पड़ा है। भीष्म जी कहते हैं, राजन, वायु का ये वचन सुनकर सेमल उस समय लज्जित हो गया और नारद जी ने जो कुछ कहा था उसे याद करके पछताने लगा। निपश्रेष्ठ, इस प्रकार जो मूर्ख मनुष्य स्वयं दुर्बल होकर किसी बलवान से बैर बांध लेता है, वह सेमल के समान ही संताप का भागी होता है। अतः दुर्बल मनुष्य बलवानों के साथ वैर ना करें। यदि वह करता है तो सेमल के समान ही शोचनीय दशा को पहुंच सकता है। महाराज, महामनस्वी पुरुष अपनी बुराई करने वालों पर वैर भाव नहीं प्रकट करते हैं, वे धीरे धीरे अपना बल दिखाते हैं। खोटी बुद्धि वाले मनुष्य किसी बुद्धिजीवी से बैर ना बांधे, क्योंकि घास फूस फैलाने वाले आग के समान बुद्धिमानों की बुद्धि सर्वत्र पहुंच जाती है। नरेश्वर, पुरुष में बुद्धि के समान दूसरी कोई वस्तु नहीं है। संसार में बुद्धि बल से युक्त है, उसकी समानता करने वाला दूसरा कोई पुरुष नहीं है। 18 अक्षौणी सेनाएं भी बल में महात्मा अर्जुन के समान नहीं थी। इंद्र और पांडु के यशस्वी पुत्र अर्जुन ने अपने बल का भरोसा करते हुए युद्ध में विचरते हुए समस्त सेनाओं को मार डाला और भगा दिया। भरत नंदन महाराज, मैंने तुमसे राजधर्म और आपद धर्म का विस्तार पूर्वक वर्णन किया है, अब क्या सुनना चाहते हो? इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत आपद धर्म पर्व में पवन श्यामल संवाद विषयक 197वां अध्याय पूर्ण हुआ। अब शेष कथा कल। हरे कृष्णा।